दतिया उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, कुर्सी किसकी होगी, किसके सर पर ताज सजेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दतिया से नरोत्तम मिश्रा का नाम लगभग तय हो चुका है बीजेपी उम्मीदवार के लिए। ये सूत्रों से खबर है नरोत्तम मिश्रा ने क्योंकि नामांकन पत्र खरीद लिया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी का आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है। 12 या 13 जुलाई को नामांकन संभव है। कांग्रेस से शोभा भारती का नाम लगभग सूत्रों के हवाले से तय बताया जा रहा है। कांग्रेस या डमी कैंडिडेट उतार सकती है। तो अवधेश नायक ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया, ये भी खबर है। दतिया में 13 जुलाई तक पर्चे भरे जाएंगे और अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दतिया विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो गए। बीजेपी से पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का चुनाव लड़ना लगभग तय है और उनके नाम की सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से शोभा भारती को प्रत्याशी बनाया जाना लगभग पक्का है। यहां से सिंगल नाम शोभा भारती का भेजा गया है, जिस पर फैसला एआईसीसी करेगी और कांग्रेस के अवधेश नायक ने नामांकन का फॉर्म खरीद लिया है। तो चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव से सीख लेते हुए कांग्रेस डमी कैंडिडेट उतार सकती है। वहीं एएसपी की तरफ से आपको बता दें 9 जुलाई को दामोदर यादव अपना नामांकन फॉर्म भरने वाले हैं। तो पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को आपको बता दें यहां पर 3 साल की सजा मिलने के बाद खाली जो सीट है इस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में 3 नाम चर्चा में हैं। इनमें किसका किसका नाम है तो देखिए, शोभा भारती जो कि राजेंद्र भारती की पत्नी है, दूसरा नाम है अवधेश नायक का और तीसरा नाम है घनश्याम सिंह का। घनश्याम सिंह सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है चुनाव लड़ने से, लेकिन वो ये भी कहते नजर आए कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उससे निभाएंगे और जिस भी कैंडिडेट को उतारा जाएगा उस कैंडिडेट का हम सभी मिलकर साथ निभाने वाले हैं। इसके बाद पार्टी पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष रहे अवधेश नायक, सेवड़ा से पूर्व विधायक घनश्याम सिंह का नाम आपको बता ही दिया। इसके बाद अब शोभा भारती और अवधेश नायक का नाम पार्टी में आगे आ रहा है। पार्टी का कहना है कि प्राथमिकता से शोभा का ही नाम आगे गया है। 2 अन्य नाम अवधेश नायक और घनश्याम सिंह के नाम पर भी विचार किया जा रहा है और अब पार्टी तय करेगी कि किसे चुनाव लड़ाना है। तो अब दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदार पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं पीसी शर्मा ने कहा है कि उनके बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता है उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। हम अपनी तैयारी में हैं। आज बैठक जो यहाँ के प्रभारी हैं कुशवाहा जी, ये छोटे सेक्टर बांटेंगे। मुझे भी एक सेक्टर मिला है छोटा, तो निश्चित तौर पर अब यहाँ से हम लोग रवाना हो जाएंगे। ये संजय भाई, इनको भी सेक्टर मिला है, तो सब सेक्टरों में जाएंगे, अपना काम शुरू। देखिए, टिकट किसी को भी मिले, हम पार्टी के लोग सब पार्टी के साथ हैं। मैंने कह दिया है कि मेरा क्षेत्र सेवड़ा है और मुझे बहुत लालायत नहीं है कि यहाँ से चुनाव लड़ेगा। पार्टी उचित समझेगी, मुझे आदेश देगी, मुझे टिकट दोगी तो लड़ूंगा। इसके अलावा जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग सब मिलकर पार्टी को जिताएंगे। तो चलिए अब ये भी बता देते हैं कि क्या है समीकरण। साल 2008 से साल 2023 तक विधानसभा चुनाव का आकलन किया जाए तो बीजेपी का वोट प्रतिशत उस स्पीड से नहीं बढ़ा जिस स्पीड से कांग्रेस का बढ़ा है। तो देखिए, साल की बात करें, वोट प्रतिशत की बात करें और बढ़ोतरी की बात करें तो कांग्रेस ने 2008 में लगभग 23% वोट प्रतिशत जो है हासिल किए और अगर उसको बढ़ाकर देखा जाए तो 2023 में वो वोट प्रतिशत बढ़कर लगभग 50% हो गया। यानी कि अगर इसका आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 117% की वृद्धि हुई। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो 2008 में वोट प्रतिशत लगभग 34% था और वहीं 2023 में बढ़कर वो लगभग 46% हुआ। यानी कि अगर इसका भी आंकड़ा देखा जाए तो लगभग इसमें 35% की बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो वोट प्रतिशत है उसमें लगातार वृद्धि हुई। और बता दें कि इस साल 2023 के चुनाव में बढ़कर 50% यानी कि 2 गुना से अधिक है। दूसरी ओर बीजेपी को 2008 की अगर बात की जाए तो 34% वोट मिले थे और वहीं आपको बता दें कि 35% लगभग वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई। इन तमाम आंकड़ों के तहत अगर दतिया उपचुनाव को समझना है तो आपको स्थानीय मुद्दों के लोगों के राय भी सुनाना जरूरी है। दतिया के रहने वाले क्या कह रहे हैं उपचुनाव को लेकर, उनकी क्या राय है वो भी सुन लीजिए।
बीजेपी की सरकार बैठी ऊपर, तो बीजेपी का यहाँ से विधायक जाएगा तो कुछ मिल ही जाएगा शहर को। अगर अपोजिट विधायक बना देंगे तो क्या मिलेगा? कि दादा बिल्कुल दादा का अभी तक का देखा जाए तो कोई कहने की बात नहीं है। ये जो विकास होता है ना वो दिखता है। अब रहा कांग्रेस का, अब कांग्रेस से अपने खुद के कार्यकर्ता नहीं संभल रहे हैं तो चुनाव में क्या जाएंगे। दतिया को चौमुखी विकास, जितने भी बाईपास हैं दतिया को दादा ने दिए। दतिया को कलेक्ट्रेट से लेके फिशनरी कॉलेज से लेके सारी व्यवस्थाएं दादा ने करी हैं। आज हर जनमानस के मुख पर एक ही नाम है, वो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा।